यूपी में इस साल से 2030 तक के लिए प्रस्तावित नई जनसंख्या नीति, जिसमें जनसंख्या नियंत्रण, परिवार नियोजन और इसके लिए जागरूकता पर जोर रहेगा। यूपी जनसंख्या विधेयक 2021 का तैयार ड्राफ्ट वेबसाइट पर पहले ही अपलोड। राज्य विधि आयोग ने 19 जुलाई तक नागरिकों से सुझाव मांगे। यूपी जनसंख्या विधेयक के ड्राफ्ट में 1 या 2 बच्चों पर सुविधाओं की सिफारिश। जिनके 2 से ज्यादा बच्चे होंगे वो न तो सरकारी नौकरी के योग्य होंगे, न ही स्थानीय निकाय चुनाव लड़ पाएंगे। यूपी के डिप्टी सीएम केशव प्रसाद मौर्य बोले, सबके लिए एक कानून होना चाहिए। वोट के लिए कुछ लोग जनसंख्या नियंत्रण कानून का विरोध कर सकते हैं। यूपी बीजेपी के प्रवक्ता राकेश त्रिपाठी ने कहा, नई जनसंख्या नीति और नियंत्रण कानून आज की जरूरत, जिसके दूरगामी परिणाम आने वाले समय में दिखाई पड़ेंगे। बीएचपी का बयान, यूपी सरकार जो जनसंख्या नियंत्रण कानून ला रही है उसके एक भाग को हमारा समर्थन, लेकिन एक बच्चे वाले सुझाव पर विचार की जरूरत। यूपी ब्लॉक प्रमुख चुनाव में बीजेपी की बड़ी जीत, 825 में से 626 सीटों पर कब्जा किया। 98 सीटों पर समाजवादी पार्टी, 5 सीटों पर कांग्रेस और 96 सीटों पर अन्य को मिली जीत। यूपी ब्लॉक प्रमुख चुनाव में बीजेपी की बंपर जीत पर पीएम मोदी ने सीएम योगी की तारीफ की। कहा, योगी सरकार की नीतियों और जनहित योजनाओं की वजह से पार्टी को जीत मिली। यूपी में ब्लॉक प्रमुख चुनाव के नतीजों पर बोले मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ, पीएम मोदी के निर्देशन में केंद्र की योजनाएं घर घर तक पहुंचाने से मिली जीत, ये आगे भी जारी रहेगा। इटावा में ब्लॉक प्रमुख चुनाव के दौरान एसपी सिटी के साथ धक्का मुक्की की गई। एसपी सिटी प्रशांत कुमार को थप्पड़ भी मारा गया। यूपी पुलिस के मुताबिक 17 जिलों में आपसी झड़प, नारेबाजी और मारपीट की घटनाएं सामने आई। दोषियों के खिलाफ कड़ी कानूनी कार्रवाई के दिए गए निर्देश। ब्लॉक प्रमुख चुनाव में हिंसा पर कांग्रेस का तंज। कहा, जहां बीजेपी वहां गुंडई, यूपी में वही हो रहा है। प्रजातंत्र में हिंसा का कोई स्थान नहीं। जनता कुर्सी देती है तो छीन भी लेती है। राहुल गांधी बोले, उत्तर प्रदेश में हिंसा का नाम बदलकर मास्टर स्ट्रोक रख दिया गया है। प्रियंका बोली, वोट की ताकत वाले जनतंत्र पर योगी जी का जंगल राज हावी हो गया। अखिलेश यादव ने ब्लॉक प्रमुख चुनाव में धांधली का आरोप लगाया। कहा, सरकारी मशीनरी के जरिए ब्लॉक प्रमुख पदों पर जबरन कब्जा किया गया। ये जनादेश का अपमान। अखिलेश यादव आज यूपी पंचायत चुनाव में हुई हिंसा के मुद्दे पर प्रेस कॉन्फ्रेंस करेंगे। लखीमपुर कांड और पंचायत चुनाव में हिंसा के खिलाफ 15 जुलाई को समाजवादी पार्टी का बड़ा विरोध प्रदर्शन। यूपी ब्लॉक प्रमुख चुनाव में हिंसा पर तेजस्वी यादव का बयान। बोले, राम के राज्य में राक्षस राज स्थापित हो चुका है। महिलाओं के साथ साथ लोकतंत्र का भी चीरहरण हो रहा है। एमपी के पूर्व सीएम कमलनाथ का भी बीजेपी पर हमला। कहा, यूपी में बीजेपी नेता बम और पत्थर लेकर घूम रहे हैं। पुलिस कप्तान को थप्पड़ और महिलाओं के कपड़े फाड़े जा रहे हैं। राम राज्य ऐसा तो नहीं होता। मिशन उत्तराखंड के लिए दिल्ली के सीएम केजरीवाल आज देहरादून के दौरे पर। चुनाव से पहले फ्री बिजली का कर सकते हैं ऐलान। उत्तराखंड में अगले साल होने हैं चुनाव। उत्तराखंड के दौरे से पहले बोले सीएम केजरीवाल, उत्तराखंड खुद की बिजली बनाकर दूसरे राज्यों को बेचता है। क्या उत्तराखंड के लोगों को दिल्ली की तरह फ्री बिजली नहीं मिलनी चाहिए? चलिए आगे बढ़ते हैं और कुछ और सियासी खबरें आप तक पहुंचाएं तेज रफ्तार में। गृह मंत्री अमित शाह के गुजरात दौरे का आज दूसरा दिन। आज योजनाओं के उद्घाटन और लोकार्पण समेत 4 बड़े कार्यक्रम कल जगन्नाथ मंदिर में होने वाली मंगला आरती में शामिल होंगे। बीजेपी के राष्ट्रीय अध्यक्ष जेपी नड्डा ने बंगाल बीजेपी अध्यक्ष दिलीप घोष को आज दिल्ली बुलाया। बंगाल हिंसा और पार्टी की स्थिति को लेकर चर्चा संभव। दिल्ली सरकार ने पानी संकट के लिए हरियाणा को ठहराया जिम्मेदार। दिल्ली जल बोर्ड के उपाध्यक्ष राघव चड्ढा बोले, खट्टर सरकार ने दिल्ली का पानी रोका।
राजस्थान की कानून व्यवस्था पर बीजेपी ने गहलोत सरकार को घेरा, कहा महिलाओं के खिलाफ अपराध 38% बढ़े, राज्य में चल रहा है अंधा कानून। छत्तीसगढ़ कांग्रेस में कलह की खबरों के बीच दिल्ली में सीएम भूपेश बघेल और मंत्री टीएस सिंहदेव बघेल वीरभद्र को श्रद्धांजलि देकर शिमला से वापस लौटे, तो सिंहदेव पिछले 5 दिन से दिल्ली में हैं। पंजाब में बीजेपी ने पूर्व मंत्री अनिल जोशी को 6 साल के लिए पार्टी से निकाला। अनिल जोशी पर पार्टी विरोधी बयानबाजी करने का आरोप लगा है। बिहार में विधानसभा चुनाव में बीजेपी उम्मीदवार को हरवाने वाले जेडीयू के बागी मनजीत सिंह की घर वापसी हुई। पटना में फिर थामा जेडीयू का दामन। पहाड़ों से लगातार भीड़ की तस्वीरें आने के बाद केंद्र सरकार गंभीर। केंद्रीय गृह सचिव अजय भल्ला ने पहाड़ों और पर्यटन स्थलों पर कोरोना को लेकर राज्य के साथ समीक्षा बैठक की। उत्तराखंड में नैनीताल, मसूरी जैसे पर्यटन स्थलों पर बढ़ती भीड़ को देखते हुए धामी सरकार ने सख्ती बढ़ाई। होटल्स और पर्यटकों के लिए नए निर्देश जारी किए गए। कई दिन से पर्यटक की भीड़ की तस्वीरें लगातार सामने आ रही। केरल में नहीं थम रही कोरोना की दूसरी लहर। पिछले 24 घंटे में 14,087 नए मामलों की पुष्टि हुई। 109 मरीजों की मौत भी हुई। केरल में अभी 1,15,000 एक्टिव केसेस। तमिलनाडु में कुछ ढील के साथ लॉकडाउन 19 जुलाई तक बढ़ा दी गई है। होटल, रेस्टोरेंट, टी शॉप, बेकरी और सड़क किनारे की दुकानें 50% ग्राहकों की क्षमता के साथ खुलेंगी। देश में पिछले 24 घंटे में कोरोना के 42,766 नए मामले सामने आए। 1,206 लोगों की जान भी गई। 45,254 मरीज इलाज के बाद ठीक भी हुए। एक्टिव केसेस घटकर अब 4.5 लाख। दिल्ली में लगातार 10वें दिन कोरोना के 100 से कम केसेस सामने आए। पिछले 24 घंटे में एक मरीज की मौत हुई। 74 नए मामले सामने आए। पंजाब ने वैक्सीन वितरण में केंद्र पर फिर भेदभाव का लगाया आरोप। स्वास्थ्य मंत्री बलवीर सिंह बोले, दूसरे राज्यों को 17 लाख वैक्सीन दी जा रही है, हमारे पास 50 से 60 हजार की खेप ही आ रही है। सरकार के मुताबिक देश में अब तक 37 करोड़ 57 लाख से ज्यादा लोगों को कोरोना का टीका लगा है। कल 18 से 44 साल की उम्र में 15,72,451 को पहली डोज और 1,74,472 को दूसरी डोज लगी। मुंबई में वैक्सीन की कमी पर केंद्रीय वित्त राज्य मंत्री भगवत कराड ने महाराष्ट्र सरकार को घेरा। कहा, राज्य सरकार की वैक्सीन वितरण नीति में खामी। राज्य के दूसरे हिस्सों में वैक्सीन उपलब्ध तो मुंबई में क्यों नहीं। जम्मू कश्मीर में आतंकियों से संबंध रखने के आरोप में 2 पुलिस वालों समेत 11 सरकारी कर्मचारी बर्खास्त किए गए। बर्खास्त लोगों में पाकिस्तान में रह रहे मोस्ट वांटेड आतंकी सैयद सलाउद्दीन के 2 बेटे भी शामिल। जम्मू कश्मीर में अनंतनाग के कवारी गांव में सुरक्षा बलों ने लश्कर कमांडर समेत 3 आतंकी ढेर किए। एक हफ्ते के अंदर घाटी में 8 आतंकियों का सफाया किया गया। जम्मू कश्मीर में आतंकियों की मदद के आरोप में 37 साल की महिला गिरफ्तार की गई। महिला के पास 2 हैंड ग्रेनेड और 47,000 रुपए का कैश भी बरामद किया गया। आइए कुछ और खबरों का रुख कर लेते हैं। पेट्रोल डीजल के बढ़ते दामों पर एमपी के मंत्री ओम प्रकाश सकलेचा का विवाद पैदा करने वाला बयान सामने आया। कहा, जिंदगी में परेशानी ही सुख का आनंद देती है। पेट्रोल डीजल के लगातार बढ़ते दामों से परेशान देश की जनता, लोगों में गुस्सा भी बढ़ रहा है। दिल्ली में लोगों ने कहा, कमाई बढ़ नहीं रही लेकिन महंगाई में दिन रात इजाफा। पश्चिम बंगाल में टीएमसी का आज लगातार दूसरे दिन पेट्रोल डीजल के बढ़ते दामों के खिलाफ विरोध प्रदर्शन। केंद्र से तेल पर फौरन टैक्स घटाने की मांग की। मुंबई में कांग्रेस ने बैलगाड़ी पर सवार होकर पेट्रोल डीजल की बढ़ी कीमतों के खिलाफ प्रदर्शन किया। इस दौरान बैलगाड़ी टूटने से बाल बाल बचे कई कार्यकर्ता। जम्मू में 100 रुपए के पार पहुंचा पेट्रोल, तो शिवसेना ने मोदी सरकार के खिलाफ मोर्चा खोला। आम जनता को महंगाई वॉरियर का खिताब दिया। सड़क पर चल रहे वाहनों पर स्टिकर भी लगाए। केरल में कांग्रेस की अगुवाई वाली यूडीएफ ने पेट्रोल डीजल के बढ़े दामों के खिलाफ पूरे राज्य भर में प्रदर्शन किया। केंद्र की नीतियों को इसके लिए जिम्मेदार ठहराया।
अमूल के बाद मदर डेयरी का दूध भी हुआ महंगा। आज से सभी तरह के दूध पर 2 रुपए प्रति लीटर बढ़ा दिए गए हैं दाम। मदर डेयरी हर रोज दिल्ली एनसीआर में 30 लाख लीटर से भी ज्यादा दूध बेचती है। महाराष्ट्र में गोकुल दूध के दाम 2 रुपए लीटर बढ़ाए गए, जो आज से लागू हो गए हैं, लेकिन गोकुल के ये बढ़े हुए दाम कोल्हापुर, सांगली और कुंकण में लागू नहीं होंगे। संयुक्त किसान मोर्चा के बलबीर सिंह राजेवाल और बीकेयू के गुरनाम सिंह चढ़ूनी में ठनी। बलबीर ने एबीपी न्यूज से कहा, चढ़ूनी की हरकतों से बीजेपी को किसान आंदोलन पर उंगली उठाने का मौका मिलता है। हरियाणा में बीजेपी नेताओं की बैठक के खिलाफ किसानों का विरोध। यमुनानगर में मंत्री मूलचंद शर्मा के विरोध के वक्त किसानों और पुलिस के बीच झड़प हुई। जींद में मंत्री कमलेश दांडा के विरोध में किसान जुटे। मुंबई में बारिश के दौरान एक बोलेरो गाड़ी पलटी। सायन इलाके की घटना। दादर मार्केट से सब्जी लेकर जा रही थी, बाल बाल बचा ड्राइवर। मुंबई में आज से 3 दिन के लिए बारिश का ऑरेंज अलर्ट। मुंबई समेत पूरे महाराष्ट्र में अगले 5 दिन अच्छी बारिश का मौसम विभाग का पूर्वानुमान। एबीपी न्यूज आपको रखे आगे।